बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर शबीर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खैर वाफियत से होंगे, अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। पाकिस्तानी सियासत में जो हलचल मची हुई है आप सबको मालूम ही होगी। उनमें से अब आज 4 मेन लीड्स जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। जब लीड्स की बात आती है और पाकिस्तानी सियासत में से आती है तो तहरीक इंसाफ का भी जिक्र होता है, मुस्लिम लीग नवाज़ का भी लाजमी होता है और कभी कभी पीपल्स पार्टी का भी हो जाता है। तो जो लीड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें से एक तो है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का रुझान जो है कम होता नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, और काफ़ी ज़्यादा कम होता नज़र आ रहा है। दूसरी लीड होगी हमारी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस के हवाले से इमरान खान और फवाद चौधरी के जेल ट्रायल का फ़ैसला कर लिया गया। तीसरी हमारी लीड होगी लाहौर में जो लाइसेंस चला हुआ है, लाइसेंस का मामला। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका नहीं बना तो आप पे मौके पे आप पर FIR होगी। आप कम उम्र फ़र्द हैं या 18 साल से ज़्यादा आपकी उम्र है, लेकिन फिर भी आप पे FIR होगी। उसके बाद आप अंदर जाएंगे, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा। उसके बाद अदालत से आप बेल लेके बाहर आएंगे। उसके बाद केस को लड़ेंगे, FIR को खारिज करवाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएंगे और फिर से लाहौर में उतर आएंगे। लेकिन इसके जो नुकसान हैं उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए एक बुरी खबर है, उससे सबसे लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन इन खबरों को डिस्कस करने से पहले, इन लीड्स को डिस्कस करने से पहले बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। तो स्टार्ट करते हैं जी पाकिस्तानी सियासत से। सबसे पहले बात आ जाती है जी मखदूम जावेद हाशमी की। मखदूम जावेद हाशमी जो कि नवाज शरीफ के पुराने साथी भी रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन्होंने शमूलियत इख्तियार करी थी। उसके बाद एनी हाउ तहरीक इंसाफ को फिर से छोड़ के मुस्लिम लीग नवाज़ में चले गए। उनके हवाले से उनका रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ है जिसमें वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ विन करेगी या सीटें लेगी या कोई भी सीटें लेगा। अब देखा जाए तो PDM सारी की सारी घबराई हुई है। और क्योंकि आप सबको मालूम है कि मखदूम जावेद हाशमी एक पाकिस्तान के अवामी लीडर हैं, जिस तरह से शेख रशीद एक अवामी लीडर थे, जिस तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक साहिब एक अवामी लीडर थे। ये अवामी लीडर ने क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका सियासत करने का तरीक़ाकार ही डिफरेंट होता है। ये अवाम में से बाहर आए होते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में, स्टूडेंट यूनियंस में रहते हैं, उसके बाद सियासत में आते हैं, सियासत में कदम रहते हैं। इनका सियासत करने का तरीका डिफरेंट होता है बाकी तमाम सियासतदानों से। तो इन्होंने जो आने वाले जो 2024 के इलेक्शन हैं उनमें भी आज़ाद रहने का, आज़ाद लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। अब इसमें क्या हकीकत है, क्या वजूहात है, किन वजूहात की बिना पे वो आज़ाद लड़ रहे हैं, टिकट नहीं ले रहे, वो बहुत ज़्यादा तो उन्होंने डिटेल में इंटरव्यू में नहीं बताया। क्या पता क्या वजूहात होंगी, लेकिन जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने 2-3 हिंट्स दिए हैं उनमें यह है कि नवाज शरीफ साहब तो मुझे टिकट देने में राज़ी हैं, लेकिन बहुत से दूसरे मेंबरान हैं जो टिकट देने में राज़ी नहीं है। ये तो हो गई मखदूम जावेद हाशमी साहब की खबर। उसके साथ ही मौलाना फजलुर रहमान साहब पे पाकिस्तानी सियासत में जो है नज़र आते हैं और हर पार्टी के साथ नज़र आते हैं। PDM में मौजूद हर पार्टी के साथ तो ये लाजमी नज़र आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के क्योंकि रिसेंटली इंटरव्यूज़ भी आपने देखे होंगे बहुत सारे, उनमें ये भागते हुए नज़र आते हैं इलेक्शंस में से। इनका कहना यही होता है कभी कि फरवरी में इलेक्शंस नहीं हो सकते, जनवरी में इलेक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होती है इलेक्शंस में और कंपेन करना जो है मुश्किल है। तो इस तरह के बहुत से बहाने करते हैं, ढीले बहाने करते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि इलेक्शंस के लिए हम रेडी हैं और साथ ही उन्होंने बोल दिया कि हमें ग्राउंड मुहैया नहीं की गई। मौलाना फजलुर रहमान और परवेज़ खट्टक तकरीबन इनके सेम ही मुतालबात है कि हमें ग्राउंड मुहैया नहीं की जा रही, अभी इलेक्शंस की ग्राउंड नहीं बनी। अब कौन सी ग्राउंड इन्हें चाहिए? मेरे मुताबिक तो ये वाली ग्राउंड चाहिए कि तहरीक इंसाफ के यहाँ जो पार्टी विन करने वाली हो या जिसके चांसेस हों उससे पकड़ लिया जाए, पकड़ दकड़ शुरू हो जाए, इवन कारकुनार को पकड़ लिया जाए ताकि वोटिंग कहीं और ना हो। उसके बाद इन्हें ग्राउंड मिल जाए और ये खुल के उधर खेल सकें। भाई अगर टीम एक है, खिलाड़ी एक है, तो फिर आपने खेलना क्या है, खुल्लम खुल्ला कह दें कि भाई हाँ जी असी जीत गए हैं। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो बिल्कुल ही उनके साथ गलत हो रहा है। लाहौर में अभी तक उनका कोई पार्टी ऑफिस नहीं बना और 2 महीने बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। इवन 3 से 4 दिन पहले लाहौर में एक सेक्रेटेरिएट उनका खोला गया था वकला की जानिब से, लेकिन अगले ही दिन उसे फिर से इंतज़ामिया की तरफ से बंद कर दिया गया था। अभी तक लाहौर में पार्टी ऑफिस मौजूद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई। तो इस हालत में आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे? बहरहाल अब हम बढ़ते हैं अपनी अगले लीड की जानिब। अगली लीड हमारी है तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। तो वो एक्चुअल वर्ड जो है, अल्फाज हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ ने ये स्टोरी ब्रेक की थी सुबह। तो उसमें जो है तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, इमरान खान फवाद चौधरी के जेल ट्रायल का फ़ैसला। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और फवाद चौधरी का ट्रायल जेल में किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और फवाद चौधरी के तौहीन इलेक्शन कमीशन ट्रायल से मुतल्लिक महफूज फ़ैसला सुना दिया, जिसके तहत तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान और फवाद चौधरी का अडयाला जेल में ट्रायल होगा।
और आइंदा आने वाली तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 13 दिसंबर को डयाला जेल में ही होगी। जिस तरह से अभी तक इमरान खान साहब के सारे ट्रायल जेल में चल रहे थे, अब वफाक चौधरी और इमरान खान साहब के इस केस के ट्रायल भी जेल में ही चलेंगे। तीसरी लीड जो लाहौर हाई कोर्ट ने ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से खुशखबरी सुनाई है। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया कि क्या क्या नुकसान आता है जब ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास नहीं होता। उसके बाद हम पे एफआईआर दे दी जाती है, हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड बना दिया जाता है जो सीआरओ में अपडेट हो जाते हैं, क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस। उसके बाद उस रिकॉर्ड के नुकसान किए हैं। उसके नुकसान ये है कि हम बैरून मुल्क जा ही नहीं सकते, हमारा वीज़ा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए होगा करैक्टर सर्टिफिकेट। जब करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे उसमें आ जाएगी कि इनके नाम एफआईआर थी, डजंट मैटर, एफआईआर निकल गई थी, यहाँ भी मौजूद है। बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो एफआईआर वाले करैक्टर सर्टिफिकेट को लेती नहीं है। इसके अलावा सरकारी नौकरी पाकिस्तान में ही नहीं मिल सकती। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। 18 साल से कम उम्र जो अफराद थे उनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बनवाया जा रहा था, और इतनी कम उम्र में क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाना जो है अच्छा खासा एक बुरा जेस्चर जाता है पाकिस्तान का। उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपको सुनाता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा एक सफ़ा पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी करते हुए पुलिस एहलकारों को शहरियों को लाइसेंस के नाम पर हरासा करने से रोक दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि अदालत पुलिस को किसी भी शहरी को हरासा करने की इजाज़त नहीं देती, जिस पर एसपी सीआरओ को हदायत लेकर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए कहा कि एसपी सीआरओ ने अफसरान से हदायत लेकर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की मोहलत तलब कर ली। एसपी सीआरओ ने कहा कि मुझे मोहलत दी जाए, मैं जो अफसरान से इस पे मशवरा लूँगा और उसके बाद आपको बताऊँगा, अपडेट करूँगा कि हम क्या कर सकते हैं, इन पे कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या कोई मोहलत दे सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम मीडिया वाली खबर की जानिब। मीडिया हाउसेस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए जो खबर थी, अहम खबर थी कि पाकिस्तान का आपने एक देखा होगा मीडिया हाउस बहुत बड़ा बोल न्यूज़, जो कि अच्छा खासा तहरीक इंसाफ की मूवमेंट में नज़र आया। पहले ARY को हाईलाइट किया जाता था क्योंकि इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सी खबरें वो दिखाते थे। उसके बाद उस पर कुछ बंदियाँ लगा दी गई थी, फिर बोल न्यूज़ को हाईलाइट कर दिया गया क्योंकि बोल न्यूज़ वो सब कुछ दिखा रहा था। उसके बाद उस पर भी बंदियाँ लगा दी गई। उस चैनल के हवाले से, उस मीडिया हाउस के हवाले से बुरी खबर यह है कि उन्होंने कल ही 52 अफराद को बिना किसी नोटिस के निकाल दिया, फारिग कर दिया। बैठे बैठे उन्हें बोला जी जाएँ आप लोग फारिग हैं, जिसमें कैमरामैन्स मौजूद है, जिसमें DSNG ऑपरेटर्स मौजूद हैं, जिसमें रिपोर्टर्स हजरात मौजूद हैं और बहुत से डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौजूद हैं जिन्हें निकाल दिया गया। और सुनने में ये भी आ रहा है ज़राए के मुताबिक अक्टूबर और नवंबर की सैलरीज उन्हें दी नहीं गई है। पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये अलमिया पाया जाता है कि जब भी कंपनी को लगता है कि हमारे अखराजात थोड़े से बढ़ रहे हैं, उन्हें कंट्रोल करने की बजाय वो करती क्या है कि डाउन साइजिंग, सो कॉल्ड डाउन साइजिंग का नाम दे के वर्कर्स को निकाल दिया जाता है। अब जिन वर्कर्स को निकाला गया है 52 लोगों को, 52 अफराद को, वो 52 अफराद नहीं है, 52 अफराद के ख़ानदान है, वो 52 ख़ानदान है, 52 ख़ानदान, 52 फैमिलीज़। उनका क्या बनेगा, कहाँ से उन्हें जॉब्स मिलेगी, कोई अप्लाई करेगा, किसी को मिल जाएगी, किसी को नहीं मिल जाएगी। ये एक सोचने के लायक अमल है। और कोयटा में तो सुना गया है कि पूरी की पूरी DSNG टीम को फारिग कर दिया गया। अगर टीम नहीं है तो DSNG का क्या होगा, मतलब वो बेकार है, बंद होगी। अगर कैमरामैन को फारिग कर दिया गया, कैमरा का क्या होगा, कैमरास बंद हो जाएंगे क्योंकि कैमरामैन ही नहीं है तो कैमरे कैसे यूज़ होंगे। तो अब देखना ये है कि क्या बनता है पाकिस्तान में। अलबत्ता उम्मीद तो यही करते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर से बेहतर और दिन दुगनी रात चुगनी पाकिस्तान तरक्की करे और तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। अपनी मेज़बान ज़ुबैर शबीर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे और देखते रहिए जी अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।